Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यांशु पांडे आपका एक बार फिर से स्वागत मेजर कलसी क्लासेस के इस करंट अफेयर्स के 8वें एपिसोड में करता हूं, जहां पर आज हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ ही साथ जो करंट हैपनिंग है उनको भी जानना बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि आज की जो एग्जामिंग बॉडी है वो चाहती हैं कि वो एक ऐसा कैंडिडेट सेलेक्ट करें जिसमें सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर्स की अच्छी जानकारी हो। इसीलिए मेजर कलसी क्लासेस ने आपके लिए करंट अफेयर्स का एक सेशन शुरू किया है, जहां पर हम आज 8वें एपिसोड में हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो का आप पीडीएफ हमारे मेजर कलसी क्लासेस के ब्लॉग पेज पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगत्ती द्वीप कहाँ स्थित है? वेयर इज द अगत्ती आइलैंड लोकेटेड? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी मालदीव्स। तो दोस्तों, आपको बताना है अगत्ती आइलैंड जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा था वो कहाँ पर स्थित है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। दोस्तों, अगत्ती द्वीप आपके लक्षद्वीप में अवस्थित है और यह इसलिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर नारियल के पेड़ों की कटाई जारी थी, जिसकी याचिका एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में रखी गई। दोस्तों, यह एक पर्यावरणीय चुनौती भी है क्योंकि समुद्र तट पर स्थित पेड़ चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान द्वीप के बाकी हिस्सों की रक्षा के लिए एक ग्रीन बेल्ट के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम इन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करेंगे तो ये पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही, साथ ही साथ यह मानव जीवन को भी आघात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ऑन विच डेट एंड ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी इज द इंटरनेशनल ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशन? ऑप्शन ए 18 जुलाई नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी 15 जनवरी मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड ऑप्शन डी 1 अक्टूबर एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम में जानते हैं, उनके जयंती के उपलक्ष्य पर यह मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, T20 में 500 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? हु बिकम द फर्स्ट बॉलर टू स्कैल 500 विकेट्स इन T20? ऑप्शन ए जेम्स एंडरसन, ऑप्शन बी टिम साउदी, ऑप्शन सी ड्वेन ब्रावो एंड ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ड्वेन ब्रावो। दोस्तों, 26 अगस्त 2020 को वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन जॉन ब्रावो 2020 क्रिकेट में 500 विकेट हासिल करने वाले क्रिकेट के पहले गेंदबाज बन गए हैं। दूसरे स्थान पर श्रीलंका के लसित मलिंगा, तीसरे पर सुनील नारायण, चौथे पर इमरान ताहिर और पांचवें पर सोहेल तनवीर ने स्थान लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? ऑप्शन ए वोल्कान बोचकिर, ऑप्शन बी टेड्रोस अदनोम, ऑप्शन सी जेन एलिसन एंड ऑप्शन डी सौम्या स्वामीनाथन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वोल्कान बोचकिर। 17 जून 2020 को तुर्की से वोल्कान बोचकिर को 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह यह पद संभालने वाले पहले तुर्की हैं और वह यह पद 1 साल के लिए संभालेंगे। उन्हें 178 संयुक्त राष्ट्र देशों के समर्थन से निर्विरोध जीत हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा भारतीय राज्य
वर्ष 2020-21 में सबसे बड़ा गेहूं खरीदकर्ता बन गया है? Which Indian state becomes the largest wheat procurer in the year of 2020-21? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश वर्ष 2020-21 में पंजाब को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा गेहूं खरीदकर्ता बन गया है और मध्य प्रदेश ने इस वर्ष सबसे अधिक 30 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन किया। मध्य प्रदेश के बारे में खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? Who is the recipient of the World Food Prize 2020? ऑप्शन ए डॉक्टर रतन लाल, ऑप्शन बी डॉक्टर बारबरा स्टिनसन, ऑप्शन सी डॉक्टर बोरलॉग एंड ऑप्शन डी विवेक देबरॉय। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर रतन लाल, ऑप्शन ए। दोस्तों, 11 जून 2020 को एक 76 वर्षीय भारतीय अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल ने 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार अर्थात वर्ल्ड फूड प्राइज जीता है। दोस्तों, इस पुरस्कार को कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार या खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। और ध्यान देने की बात यह है, भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को वर्ष 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020 का विषय क्या था? What was the theme of the World Day Against Child Labor 2020? Option A, education is the only key to make life better. Option B, COVID-19 protect children from child labor now more than ever. Option C, save the life of children. And option D, child labor is a blot on our society. तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, बाल श्रम के वैश्विक स्तर पर ध्यान केंद्रित करने और इसे खत्म करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 2002 से हर साल 12 जून को विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर रखी गई। दोस्तों, ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका हेडक्वार्टर का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थीम का भी, और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाइल्ड लेबर डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह 12 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय ने एशियाई क्षेत्र में 2020 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता? Which Indian won the 2020 Commonwealth Short Story Prize in Asian region? ऑप्शन ए जावेद अख्तर, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी कृतिका पांडे एंड ऑप्शन डी शोभा डे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृतिका पांडे। दोस्तों, 2 जून 2020 को रांची की 29 वर्षीय भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को 2020 में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार की विजेता घोषित किया गया। उनको उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, कोंडापोचम्मा सागर परियोजना कहाँ स्थित है? कोंडापोचम्मा सागर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड वेयर? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों, यह न्यूज़ हाल ही में खबरों में थी और यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व दूध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे इज एन ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? ऑप्शन ए 15 जुलाई, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 1 जून एंड ऑप्शन डी 27 अप्रैल। तो दोस्तों, आपको बताना है वर्ल्ड मिल्क डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है 1 जून। दोस्तों, विश्व दूध दिवस हर साल 1 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है।
जिसका उद्देश्य दूध के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक भोजन के रूप में इसका महत्व बतलाना है। और इस वर्ष की थीम 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे रखी गई। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ कौन हैं? हु इज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए अरुण सिंघल, ऑप्शन बी जीसी मुर्मू, ऑप्शन सी राकेश अस्थाना एंड ऑप्शन डी PR जयशंकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुण सिंघल। 29 मई 2020 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अरुण सिंघल को उनकी कार्यकारी के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी। अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का CEO इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों, FSSAI का मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है, तो इसका मुख्यालय का नाम आपसे पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ FSSAI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जिसका फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 12, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? ऑप्शन ए नेशनल आर्टिफिशियल बोर्ड एंड रिवर डिग्निटी, ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिवर डिजास्टर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय आपके मुंबई महाराष्ट्र में है। दोस्तों, करंट अफेयर के साथ ही साथ आपको जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और अन्य सब्जेक्ट को पढ़ने की आवश्यकता होती है, जो कि आप एक बेहतरीन टीचिंग फैकल्टी के माध्यम से पढ़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं और भारतीय सेना में, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना में ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसके लिए आप MKC लर्निंग ऐप प्रोग्राम ज्वाइन करिए, विजिट करिए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करिए MKC लर्निंग ऐप, जो आपकी पढ़ाई को एक नया आयाम देगी और आपको एक बेहतर विद्यार्थी और एक बेहतर ऑफिसर, सैनिक बनाएगी। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, नाओमी ओसाका किस खेल से संबंधित हैं? नाओमी ओसाका इज रिलेटेड टू विच गेम? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी पोलो एंड ऑप्शन डी रेसलिंग। तो दोस्तों, बताना है नाओमी ओसाका जो एक बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टेनिस। दोस्तों, 23 मई 2020 को जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका, जिनकी उम्र महज 22 साल है, वह दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं, जिन्होंने अमेरिका की सेरेना विलियम्स को पछाड़ दिया है और इनको महिला टेनिस संघ द्वारा नंबर 1 स्थान दिया गया है। तो इसलिए यह आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतीय वायुसेना का ग्रुप कैप्टन रैंक भारतीय नौसेना के किस रैंक के बराबर है? ग्रुप कैप्टन रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज equivalent to which rank of Indian Navy? Option A Commodore, option B Captain, option C Lieutenant and option D Admiral। तो दोस्तों, ये आपके रैंक से संबंधित है। इसका एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैप्टन। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन रैंक भारतीय नौसेना के कैप्टन के इक्विवेलेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 15, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB में सबसे बड़ा शेयर धारक कौन सा देश है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जर्मनी एंड ऑप्शन डी USA। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चाइना। दोस्तों, चाइना कुल 26.06% की वोटिंग पावर के साथ नंबर 1 पे है। दूसरे पर 7.62% वोटिंग के पावर के साथ भारत इस लिस्ट में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ भारत इन द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2020? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 168 एंड ऑप्शन डी 177। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 168।
दोस्तों, भारत ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के 12वें संस्करण में 168वीं रैंक हासिल की। वर्ष 2018 में भारत की रैंक 177वीं थी। EPI विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार एक द्विवार्षिक सूचकांक है, अर्थात प्रत्येक 2 वर्ष में इसकी रिपोर्ट आती है। यह एक स्कोर कार्ड प्रदान करता है जो पर्यावरण प्रदर्शन में नेताओं और लेगार्ड को उजागर करता है और उन देशों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है जो एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ने की आकांक्षा रखते हैं। और इस सूची में डेनमार्क 82.5 स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, यहाँ पर आपका बायोस्फीयर रिजर्व और उनकी लोकेशन दी गई है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कोड सही है। अपना वीडियो पॉज कर लीजिए और अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व आपके तमिलनाडु में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर आपके उड़ीसा, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपके मेघालय और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व आपके अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 अजय वॉरियर का संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? अजय वॉरियर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज? ऑप्शन ए इंडिया USA, ऑप्शन बी इंडिया रशिया, ऑप्शन सी इंडिया UK एंड ऑप्शन डी इंडिया नेपाल। दोस्तों, आपको यहाँ पे बताना है अजय वॉरियर किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इंडिया एंड UK। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच अजय वॉरियर एक्सरसाइज संपन्न की जाती है और यह एक्सरसाइज वर्ष 2020 में 13 से 26 फरवरी को आयोजित कराई गई थी। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच अन्य संयुक्त अभ्यास कोंकण और इंद्रधनुष है। कोंकण नौसैनिक अभ्यास है, वहीं इंद्रधनुष एक इंडियन एयरफोर्स और UK की एयरफोर्स के बीच संयुक्त अभ्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 19 संसद ने विशेष सुरक्षा समूह संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है। SPG विधेयक किस अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है? द पार्लियामेंट हैज पास द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट बिल 2019। द SPG बिल अमेंडेड बाय विच एक्ट? ऑप्शन ए SPG एक्ट ऑफ 1988, ऑप्शन बी SPG एक्ट ऑफ 1984, ऑप्शन सी SPG एक्ट ऑफ 1986 एंड ऑप्शन डी SPG एक्ट ऑफ 1992। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किसने किसान सभा ऐप विकसित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड किसान सभा ऐप? ऑप्शन ए CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए CSIR अर्थात सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। CSIR ने नई दिल्ली में किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप विकसित किया है। एप्लीकेशन कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के दौरान सर्वोत्तम संभव कीमत पर उत्पादों की समय पर डिलीवरी की सुविधा के लिए आवश्यक एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रदान करने का इरादा रखता है। किसान सभा ऐप का लक्ष्य किसानों को सबसे किफायती और समय पर रसद सहायता प्रदान करना है और किसानों को बिचौलियों के हस्तक्षेप से बचाना है। दोस्तों, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की स्थापना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR की एक घटक प्रयोगशाला के रूप में वर्ष 1952 में की गई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में अवस्थित है। तो दोस्तों, ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा है आपको यह प्रश्न और इसके एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे होंगे और आप इनका PDF हमारे मेजर कृषि क्लासेस के ब्लॉग पेज पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस सेशन में और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.